नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा प्रथमा भागा में 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा का अभ्यास प्रश्न। बच्चों, इससे पहले हमने ये जो श्लोक है कविता के रूप में है, इसको हमने अनुवाद सहित बता दिया है। आज की वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, उच्चारणम कुरुत, अर्थात आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। ठीक है। सूर्य तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वारितुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पत्राणि कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। इसको आपको शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है श्लोका अंशान योजयत, यानी श्लोक के जो अंश यहाँ पे दिए हैं इन्हें आपको क्या करना है, योजित करना है, अर्थात मिलाना है। ठीक है। पहला है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो इसमें क्या हो जाएगा, वृष्टिम बारितुम क्षमम, क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखा हुआ है, जीर्ण गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो आप इसके सामने लिखेंगे, हमारा पहला नंबर हो जाएगा वृष्टिम बारितुम क्षमम। सेकंड है हलेन च कुदालेन, इसका हो जाएगा तव तु क्षेत्राणि कर्षता, ये हो जाएगा बच्चों सेकंड नंबर। फिर है पादियो न पत्राणे शरीरे वसनानि नो, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। फिर तयो श्रमेण क्षेत्राणि, इसका हो जाएगा सस्य पूर्णानि सर्वदा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4 नंबर। और फिफ्थ है धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, ये हो जाएगा 5th नंबर। ठीक है ना। इसे आप इस श्लोक में पढ़कर भी हल कर सकते हैं, इस श्लोक के माध्यम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। बस ये करना आपको क्या है कि आपके ये जो शब्द हैं, है ना, जो वाक्य है, इसको सामने सामने आपको लिखना है सही तरीके से। ठीक है ना। इस जैसे आपकी बुक में दिया है इस तरह से आपको कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है ना। इसको कैसे लिखना है, आंसर शीट में आपको उत्तर पुस्तिका में सामने सामने लिखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। जैसे आप इंग्लिश में ट्रू फॉल्स लिखते हैं, है ना, उसी तरह से जो है आप संस्कृत में क्या लिखेंगे, आम और ना। ट्रू यानी आम जैसे लिखते हैं, है ना, और ना यानी नहीं, ये ठीक है। चलिए पहला है हमारा कृषिका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान जो है सभी के लिए अन्न देता है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है ना। किसान ही जब क्या करता है, खेतों में अनाज उगाता है, तभी जो है सभी को अनाज मिल पाता है। कृषिका नाम जीवनम कष्टप्रदम ना भवति, नहीं, किसानों का जीवन कष्टप्रद होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। ठीक है। कृषिका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान जो है अपने खेतों को फसलों से हरा भरा करता है। तो हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, आम। ठीक। फिर है शीते शरीरम कंपनम न भवति, ठंड में शरीर कंप नहीं कांपता है। तो ऐसा नहीं है, जो किसान है ना, बहुत सारी चीज़ों के अभाव में अपना जीवन बिताता है ना, और ठंड में पहनने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं होते हैं, है ना, गर्म कपड़े नहीं होते हैं, जिसके कारण उसका शरीर कैसा होता है, कंपित होता है। तो इसमें हो जाएगा ना। फिर है श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से जो धरती है वो कैसी हो जाती, हरी भरी हो जाती है, फसलों से पूर्ण होती है। तो आम। ठीक। आम यानी हाँ, ना यानी नहीं। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलिए, क्या लिखा हुआ है, मंजूषात पर्यायवाची पदान चित्वा लिखत। ठीक है ना। मंजूषा अर्थात बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स में जो शब्द लिखे हुए हैं पर्यायवाची, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो लिखे हुए हैं उनको आपको क्या करना है, फिल करना, लिखना है, चुन करके लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, वस्त्र यानी कपड़ा होता है, सूर्य यानी सूरज, आपको पता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वसनान, वसनानी का क्या हो जाएगा बच्चों, वस्त्राणी हो जाएगा यहाँ पास। ठीक, ये हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रवि मिल गया है आपको। ठीक, रवि हो गया। ठीक। तृषा यानी प्यास होता है, तो यहाँ पे पिपाशा लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। ठीक है, पिपाशा।
फिर अगला है बच्चों विपुल। विपुल यानी होता है बहुत अधिक। तो यहाँ पे अधिकम आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसी को आपको लिखना है। ठीक, अधिकम ये देखिए यहाँ पे लिखा है। जीर्ण यानी होता है जर्जर होना, पुराना होना। तो यहाँ पे जर्जरम लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जर्जरम। ठीक, फिर आगे देखिए धरित्री लिखा है। धरित्री यानी होता है बच्चों धरती, पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी लिखा है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, ये हो गया बच्चों पर्यायवाची जो शब्द थे, इनको आपको लिखना था। यहाँ पे हमने आपको बता दिया। आगे चलिए देखिए क्या अगला क्वेश्चन है हमारा। मंजूषात विलोम पदान चित्वा लिखत, यानी ये जो बॉक्स है ना, तो वहाँ पे क्या करना है, जो विलोम युक्त शब्द हैं, विलोम पद हैं, उन्हें चुन करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुखम है, दूरे है, निर्धनम है, क्षमम है, ग्रीष्मे और सरसा दिया हुआ है। इन सब का आपको विलोम लिखना है। तो सुखम का देखिए दुखम है, बन जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। आप सभी बच्चे बड़े आसान तरीके से जल्दी से कर भी सकते हैं अपने से भी। दूरे है, दूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, पासवे हो जाएगा, अर्थात पास में। ठीक है, ये हो गया। निर्धनम का क्या हो जाएगा, धनिकम हो जाएगा। ठीक, सिर्फ मैं यहाँ पे बस आपको बता रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ें बन जाएंगी। क्षमम हो गया तो अक्षमम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। ग्रीष्मे है तो ग्रीष्मे का क्या हो जाएगा बच्चों, शीते। आपकी बुक में दिया हुआ है, एकदम सामने देखिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सरसा तो सरसा का हो जाएगा नीरसा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना है, विलोम पद चुन करके लिखना था। जो यहाँ पे लिखना है, आप कॉपी में भी सामने सामने लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें आप सामने लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत, प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखना है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, जो किसान है तो किसके द्वारा खेत को जोतते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो केन शब्द देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो केन यहाँ पे हटा दीजिएगा। मैं यहाँ पे बुक में ही आपके आंसर लिख दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से आपका आंसर होगा। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, कृषिकाः हलेन, हलेन यानी हल से, कुदालेन यानी कुदाल से। ठीक है ना, कुदालेन यानी कुदाल से, हलेन कुदालेन, च क्षेत्राणि यानी खेतों को, है ना, क्षेत्राणि यानी खेतों को, कर्षन्ति यानी जोतते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसमें हमने क्या परिवर्तित किया, कुछ नहीं किया है बच्चों। कृषिका यहाँ लिखा हुआ है, क्षेत्राणि कर्षन्ति ये चीज़ भी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ हमने यहाँ से इतने शब्दों को हमने लिखा है। ठीक है, किस शब्द को हटा करके, केन को हटा करके। ओके, फिर देखिए केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यन्ति, तो किसके जो है परिश्रम नष्ट नहीं होता है ना। तो किसान हो जाएगा, केशाम के जगह पे आप क्या लिख देंगे, कृषिका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कृषिका नाम। इस तरह से केशाम के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, कृषिका नाम, इस तरह से। ठीक है बच्चों, आगे बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी कुछ इस तरह से, कर्म वीरत्वम न नश्यति, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन के अनुसार ही रहेंगी, इस तरह से, फुल स्टॉप। ठीक, ये हो गया बच्चों हमारा ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, फिर है हमारा श्रमेण का सरसा भवत, तो परिश्रम से क्या हरा भरा रहता है, या तो यह हो जाएगा बच्चों धरित्री। क्या हो जाएगा, धरित्री यानी होता है धरती, धरित्री यानी धरती। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि श्रमेण धरित्री सरसा भवती, या फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बता रहे हैं आपको, श्रमेण, ठीक है, धरित्री सरसा भवती। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ गया होगा। फिर है कृषिका सर्वेभ्य किम किम यच्छति, किसान जो है सबके लिए क्या क्या देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कृषिका सर्वेभ्य साकम, साक यानी होता है सब्जियां, अन्नम, अन्नम यानी अनाज, ठीक है ना, दुग्धम यानी दूध, दुग्धम यानी दूध, च यच्छन्ति, ठीक है ना, ये हो गया फुल। किसान जो है
क्या करता है, सबके लिए क्या क्या देते हैं, तो कृषिका सर्वेभ्यः साकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। ये हो गया हमारा ये 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे है कृषिकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है, तो सुख हो जाएगा। किसान से दूर क्या रहता है, सुख रहता है। तो ये 5th नंबर आप इस तरह से लिख लीजिए। कृषिकात क्या लिखेंगे, कृषिकात दूरे सुखम, क्या, सुखम तिष्ठति, फुल स्टॉप। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें करना कुछ नहीं था बच्चों, मेन चीज़ों को हटा करके, जैसे इसमें से आपको केन हटाकर लिखना था। यहाँ पे केशाम, इसमें का, इसमें किम और इसमें केवल किम। इतनी चीज़ों को आप हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें, नया वर्ड हमने एक एक दो शब्द ही रखे हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रखे। इसे ध्यान से देखिए आप, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। 1st नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4 और 5th नंबर, अर्थात हमने सभी एक पूर्ण वाक्यांश प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइएगा, तो हम इसका नोट बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये था बच्चों, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया 10वां पाठा से कृषिकाः कर्मवीराः का एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे एकादशा पाठा पुष्पोत्सवा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।